नमः शिवाय। लेके आई हूँ 7 चक्रा सीरीज़ का 5वां वीडियो आपके थ्रोट चक्रा विशुद्धि चक्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि अभी तक के सारे चक्रा को आप समझ पाए होंगे कि हम चक्रास के फॉर्म में एक एक वीडियो में एक एक जर्नी कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जर्नी कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से मटीरियलिस्टिक लाइफ से निकल के अब हम पिछले वीडियो में हार्ट चक्रा तक आए थे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हेड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। विशुद्धि चक्रा, इसे आध्यात्मिक चक्रा मानिए। इसे आध्यात्मिक चक्रा कहते ही हैं क्योंकि यहाँ से आपका रियल आध्यात्म शुरू होता है। विशुद्धि नाम से ही आपको क्लियर होगा, शुद्ध, समथिंग जो कि प्योरिटी से रिलेटेड है। आगे देखेंगे कि क्यों इसको, क्या, कौन सी प्योरिटी, कैसी प्योरिटी, वो आपको समझना यहाँ ज़रूरी है। थ्रोट के पास है इसलिए इसको थ्रोट चक्रा कहते हैं। इसका प्लेस ही होता है जस्ट सेंटर ऑफ योर नेक, ठीक गले के बीच बीच में, जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे इसकी स्थिति है। ब्लू कलर है यहाँ का। और एलिमेंट्स में आकाश तत्व, इथर, वो इसका मेन एलिमेंट है। आकाश देखा है ना आपने? आकाश कितना विशाल होता है, कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आपको आकाश दिखेगा ही दिखेगा, है ना? पीछा नहीं छुड़ा सकते। ऐसे ही विशुद्धि चक्रा की चीज़ें इतनी विशाल हैं कि आपके आजीवन, हर जन्मांतर तक उसकी चीज़ें आपको, आपके साथ जाएंगी ही जाएंगी, रहेंगी ही रहेंगी। कहते हैं ना कि मुख से निकली हुई वाणी, थ्रोट वाणी, कम्युनिकेशन, वो कभी खाली नहीं जाती है, वो वापस भी नहीं ली जाती है। तो ये चक्रा काफ़ी विशालता का प्रतीक है। लॉर्ड शिवा का पंचवक्र रूप यहाँ पे है। अगर इसका विजुअल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो शिव जी का पंचवक्र रूप है। पंचवक्र मतलब उनके 5 सिर हैं और 4 हाथ हैं। ये बहुत ही अच्छा विशालकाय रूप है। इस रूप का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन करने से वीडियो लंबी होगी, बट इसके आधे फॉर्म में माता पार्वती हैं, आधे में शिव जी हैं, और ये बहुत सुंदर रूप यहाँ पे विद्यमान रहता है। बीज मंत्र इसका है हम। 16 पेटल्स हैं यहाँ के लोटस पे, जिनमें आम, इम, इम, रिम, लिरिम, ऐसे करके पूरा अ से लेके अंग तक सारे बीजाक्षर हैं। खाना जो आप खाते हैं उसके सप्त धातु में यहाँ पे रक्त धातु विद्यमान होता है। और ये चक्रा यहाँ से स्पेशली आपके लाइफ में, आप जीवन में फेलियर लेंगे या सक्सेस लेंगे, उसका डिसीजन यहाँ से होता है। समझते हैं कैसे। कम्युनिकेशन, मेन काम ही इस चक्रा का है, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन सबसे पहले तो खुद से खुद का कम्युनिकेशन। थ्रोट, खुद से खुद की बातें, जो आप अपनी आत्मा से अपनी बात करते हो, उसका कम्युनिकेशन। डिवाइन से आपका कम्युनिकेशन, जिस सुपर नेचुरल सोर्स, जिस महास्त्रोत्र, जिस अपार शक्ति की वजह से आप यहाँ आए हो, जिसने आपको यहाँ भेजा है, जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, उससे आपका कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और फिर इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में हर आपका जो डे टू डे के कम्युनिकेशंस होते हैं, पर्सनल रिलेशंस के कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो हैं। तो 3 लेवल पे आप अपने कम्युनिकेशन को समझिए। एक जो नॉर्मल आपका रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बिज़नेस से, इस तरह के जो कम्युनिकेशन है वो। एक कम्युनिकेशन जो आप खुद से करते हैं, जिसको हम बहुत बार बोलते हैं कि अंदर उतरो, खुद को समझो, अपने अंदर के नाद की ध्वनि को सुनो, जो एक बहुत गहराई की चीज़ें हो जाती है। जब आप बाहरी कम्युनिकेशन, यानी कि ये प्रोफेशनल और पर्सनल जो ऐसे कम्युनिकेशंस हैं, उनसे हट करके खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वह आप खुद के सेकंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को एक्टिव करते हैं, अपने साथ अपनी बातें करते हैं। जब उससे भी एक स्टेप उठते हैं तो आप डिवाइन एनर्जी के साथ अपने कम्युनिकेशन को करते हैं।
अब यहाँ से जो जो पर्सन हार्ट चक्रा से ऊपर उठना शुरू हो जाता है, या जब आप हार्ट चक्रा से ऊपर जैसे जैसे जर्नी करेंगे, यहाँ से आपकी वो सारे पहलू भी खुलेंगे जहाँ आपको आपके एंजल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं एंजल नंबर्स। क्यों कुछ लोगों को वही एंजल नंबर दिखते रहते हैं और उन्हें कोई ना ट्रस्ट होता है, ना उन्हें कुछ क्लिक होता है कि ये क्यों रिपीटेड नंबर ही मुझे बार बार दिख रहे हैं, और क्यों कुछ लोगों को वही नंबर बहुत कुछ मैसेज दे के जाते हैं। उनके हर क्वेश्चन को क्यों यूनिवर्स आगे आके आंसर करता है। डिफरेंस यहीं से है। हार्ट चक्रा से ऊपर जिनके चक्रास थोड़े से एक्टिव हैं, अनब्लॉक्ड हैं, वो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे एंजल्स, ड्रीम्स में उनको आंसर मिलना, क्योंकि वो अलाइंड हो चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आप हार्ट चक्रा के थ्रू यूनिवर्स से अब अलाइन हो रहे हैं। आप धीरे धीरे अब अंदर की जर्नी कर रहे हैं। अभी तक आप बाहर की जर्नी में थे, अब अंदर की जर्नी में हैं। जितना आप अंदर की जर्नी में हैं उतना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते जा रहे हैं। किसी से आपका कनेक्शन हो तो वो तो आपको हमेशा साथ देगा ना, आगे आके गाइड करेगा। तो यहाँ से यूनिवर्सल गाइडेंस आपकी शुरू हो जाती है। सो विशुद्धि चक्रा जिनका अच्छा रहता है, बैलेंस रहता है, वो ब्लेस्ड होते हैं कि उनके एंजल्स उनसे बहुत कनेक्ट होते हैं। उनको हर क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं से सामने से आके यूनिवर्स देना शुरू करता है। तो ये आप तभी बैलेंस रख सकते हो जब एक शुद्धता हो। हार्ट चक्रा में आपको प्योरिटी की बात मैंने की थी, राइट, कि आप बहुत, आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा होना चाहिए, तब आपका हार्ट चक्रा एनहांस होता है। जिनका हार्ट चक्रा विशुद्धि चक्रा के जस्ट पहले का चक्रा, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, जिनका हार्ट चक्रा बहुत बैलेंस्ड है, उन्हें अपने स्ट्रगल्स में भी कुछ ना कुछ लेसन मिल जाता है, या कहिए कि वो, उनको किसी से अगर झगड़ा भी हो गया, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा द्वेष नहीं रखते हैं। ठीक है, तुम्हारी मेरी नहीं बनी, तुम्हें मैं ब्लेस करता या करती हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी, ये वाले थॉट प्रोसेस में रहते हैं, और वो आगे बढ़ जाते हैं। वो उसमें नहीं रहते हैं। वो फ़ोन कर करके उसकी शिकायत नहीं करते हैं, वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, या उस कहते हैं ना, उसमें घुटते नहीं रहते हैं। उनके साथ कुछ लॉस हो गया, कुछ हो गया, वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे ऊपर जब वो विशुद्धि चक्र पे जाते हैं, यानी कि वो एक प्योर एनर्जी लेके विशुद्धि चक्र पे एनर्जीज जा रही हैं। सो ये एक सेंटर है जहाँ शुद्धता, प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। विशुद्धि चक्र अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस होगा तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी, कि इंसान स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आती है, बोली से रिलेटेड कुछ भी, बोलते बोलते रुक जाना, बोलते बोलते माइंड से कनेक्ट नहीं करना, बार बार ऐसे कहना अरे क्या था, क्या बोल रहे थे, आधी बात बोल के भूल जाना, या दिमाग में है कुछ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं बता पा रहे हैं, कौन सा वर्ड है वहाँ पे बोलना है वो नहीं समझा पा रहे हैं, बोलना कुछ है बोल कुछ दिया। पब्लिक में बोलने में एंजाइटी होना या डर आना, या बहुत कम बोलना, बोलने की इच्छा नहीं होना, बहुत ही क्वाइट रहना, गुमसुम गुपचुप रहना, या फिर एक्सेसिव बोलना। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते ही रहते हैं, बोलते, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, वो भी थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेज ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक है तो आप बोलेंगे ही नहीं, ये ब्लॉक है तो आप बोलने का बैलेंस ही गड़बड़ कर देंगे। आपको नहीं पता होगा कहाँ कितना कैसे बोलना है। अब कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, वो अगर हम उनसे हम्बल हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, वो कभी कभी मैं देखती हूँ वो अपनी बाउंड्रीज़ भूल जाते हैं, और वो कुछ ऐसा बोलेंगे कि फिर उनके साथ हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ये आपके साथ भी होता होगा, जिसको हम कहते हैं कि उंगली पकड़ाओ तो सर पे बैठ गया। बट एक्चुअली क्या है कि वो सेंस नहीं डेवलप है, क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कि आपको किससे कितना बोलना है। लाइक मेरे साथ अभी ऐसे था कि आप किसी ने मुझसे कुछ ऐसा मजाक किया कि मुझे लगा कि इसको सेंस नहीं है कि आई एम नॉट हर फ्रेंड, मतलब मैं फ्रेंड नहीं हूँ कि आप मुझसे ऐसा वाला मजाक करोगे। तो मैं उनसे स्ट्रिक्ट होने के लिए फिर बाउंड हो गई। तो क्या हुआ, उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो गया। मेरी तरफ से मैंने उनको अच्छी वाइब्रेशन नहीं दी, कि बिकॉज़ उनका थ्रोट में ये प्रॉब्लम थी,
तो मैंने उनको उनके बिहेवियर की वजह से ठीक वाइब्रेशन नहीं दिया और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। तो कम्युनिकेशन में रेस्ट्रिक्शन और फीलिंग में रेस्ट्रिक्शन, तो उनका हार्ट भी ब्लॉक हुआ। ये होता है जब भी आपका थ्रोट ब्लॉक होगा, हार्ट भी ब्लॉक होगा। हार्ट ब्लॉक होगा तो थ्रोट पक्का ब्लॉक होगा। तो ये वाइसे वर्सा, ये दो चक्रा ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के भाई बहन समझ लीजिए, क्योंकि एक में प्रॉब्लम दूसरे में प्रॉब्लम करता ही करता है। आप कभी भी सोचें कि इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझिएगा। कभी भी आप ये सोचें कि आप मुंह से किसी से बहुत स्वीट हैं, दैट मीन्स बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपने अपना थ्रोट चक्रा उसके लिए बहुत अच्छा रखा है, लेकिन दिल में उसके लिए, आपके दिल में, आपके मन में उसके लिए जेलसी है, नेगेटिव फीलिंग है, आप सिर्फ एक शोबाजी कर रहे हैं। कभी भी आपका ऐसे में, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक रखा है। तो कभी भी ऐसे में, यहाँ प्योरिटी की बात ही नहीं आई, प्योर है ही नहीं आप, बिल्कुल नहीं है। तो आप सबको झुठला सकते हैं, सबको दिखावा कर सकते हैं, बट यूनिवर्स को नहीं कर सकते हैं, चक्रा सिस्टम को नहीं कर सकते, पूरे ब्रह्मांड में जो सिस्टम एनर्जी का बना है उसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि आपका हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों ही ब्लॉक रहेगा। वैसे वर्सा, अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखते हैं, बहुत प्यार वाली फीलिंग रखते हैं और प्योरिटी की फीलिंग रखते हैं, आपने मुंह से उसको सपोज़ कुछ बहुत ही बुरा बोल दिया, गालियाँ दे दिया या कुछ कर दिया, तो भी आपने थ्रोट ब्लॉक किया है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो प्योर मन से हूँ, वो भी गलत है, क्योंकि आपका हार्ट ब्लॉक है, थ्रोट भी ब्लॉक है ऐसे केस में। सो ये दो चक्रा ऐसे हैं कि आप को दोनों चीज़ें प्योर रखनी होगी कि, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये थ्रोट चक्रा मेन कनेक्टर का काम करता है। कैसे, अभी बताऊंगी। तो इसका ब्लॉक होना आपके लाइफ में केओस मचा सकता है। सो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली बहुत शुद्ध रहें, एक्चुअल बहुत ओरिजिनल रहें। अगर हम रियली चाहते हैं कि हम अपने चक्रा पे काम करें, और चक्रास को नहीं अगर बैलेंस किया हुआ है तो लाइफ में कुछ भी कर लीजिए, क्या ही बैलेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ का आप देख रहे होंगे, 4-5 वीडियो में आपने ये समझा होगा कि हमारा ओरिजिनल रहना, हमारा प्योर रहना, हमारा रियल रहना, ह्यूमन टच देना, ये सब कितना हमारे खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप कम पैसे कमाइए बट किसी के पैसे पे हाय नहीं कीजिए, किसी के पैसे लीजिए नहीं। आप लिमिटेड रिश्तों में रहिए, किसी के रिश्ते में परेशानी मत क्रिएट कीजिए। आप कम बोलिए लेकिन किसी को गलत मत बोल दीजिए, किसी के ख़िलाफ़ मत बोल दीजिए, किसी के लिए गॉसिप मत कर दीजिए, झूठ मत बोलिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर लानी पड़ती हैं जब आप चक्रास को बैलेंस करने की बात करते हो। तो आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ किसी को बहुत सारे पैसे दे दिया आपने और कहा कि मेरा चक्रा बैलेंसिंग कर दो, वो इनिशियली तो कर देगा लेकिन मेंटेनेंस का काम आपको करना है। तो आप अगर फिर वो नहीं करेंगे फिर चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एफ़र्ट करके ये सारे कंसेप्ट को समझा रही हूँ कि बेस के चीज़ों को समझिए। थ्रोट चक्रा पे अगेन, ये विशुद्धि चक्रा पे आपको ट्रायंगल दिखेगा जो कि नीचे की ओर पॉइंटेड है। दैट मीन्स ये फिर से शक्ति, जहाँ भी उल्टा ट्रायंगल है वो हमेशा शक्ति, फेमिनाइन एनर्जी को बताता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे अगर ये ब्लॉक है तो क्या होता है। तो ब्लॉक है तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जितने भी थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे बहुत जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना और बहुत क्रॉनिक, किसी किसी को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक रहता है, वो होना, मुंह का अल्सर होना, या आपके गम्स की प्रॉब्लम होना, जबड़ों की, मसूड़ों की, इन सब में, मतलब उस पूरे एरिया में रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वहीं से है। जितना आपका एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी का, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपका थायराइड ग्लैंड, जिनको थायराइड है, आपको पता है थायराइड क्यों होता है? थायराइड उन लोगों को होता है जो बहुत सप्रेस्ड लाइफ जी कर आए हैं, और ये बहुत कुछ पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होता है। अगर आपको थायराइड है
तो दैट श्योरली मीन्स कि आपको अपनी बहुत बातें कहनी थी और आप कह नहीं पाए, और वो आपके थ्रोट को ब्लॉक करता चला गया। अपनी फीलिंग को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। बहुत ऐसे लोगों को देखा जिनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, शादी हुई, गलत पार्टनर मिल गया, थायराइड डेवलप हो गया। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा उनको वो एक्सपेक्टेड लव एंड केयर नहीं मिला, थायराइड डेवलप हो गया। बहुत बच्चों के जिनके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर जाते हैं, उनको थायराइड डेवलप हो जाता है। तो थायराइड मीन्स कि अपनी बात को नहीं बोल पाना, एक लोनलीनेस की वजह से जो चीज़ आती है वो थायराइड ग्लैंड होता है। बहुत ऐसे लोगों को भी थायराइड हो जाता है, ज़्यादातर ऐसे लोगों को। ऊपर से बहुत खुश और अच्छे और हंसते बोलते दिखेंगे, अंदर से ज़िंदगी ने उनकी बैंड बजा रखी है। तकिए में छुप के रोते हैं लेकिन सामने वाले को खुशी देने के लिए हंसते हैं। ऐसे लोगों को थायराइड होता है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, थ्रोट चक्रा का ही ब्लॉकेज है ना, तो ये थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेज देंगी। और इसके साथ साथ एक पहलू ये भी है कि जो लोग बहुत ज़िद्दी हैं, जो बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि वो अपनी बात को एक बार कह दिया तो फंस जाते हैं वहीं पे। वो होना ही होना है, वो उस लेवल से उठते नहीं हैं। एरोगेंट जो लोग बहुत हैं, या जो लोग ना बातों को बहुत कभी सीधी तरीके से रखते ही नहीं हैं, जो कहते हैं कि दिल के बहुत साफ़ नहीं है, सीधी बात, जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, सिंपल बात को भी घुमा फिरा के करके देंगे, उन लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। ऐसे लोगों को सर दर्द बहुत रहता है। जो बार बार सर दर्द की जिनको प्रॉब्लम है ना, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपको लगेगा सर दर्द की प्रॉब्लम के लिए तो थर्ड आई होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहीं से वो ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटिव हैं। शाई नेचर के जो लोग हैं, दांतों में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें, और थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने से शोल्डर पेन भी बहुत होता है, क्योंकि फिर अगेन ये हार्ट चक्रा, आपने हार्ट चक्रा में भी सुना होगा कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो शोल्डर पेन है, फ्रोज़न शोल्डर है। तो ये दोनों चक्र आपस में रिलेटेड है ना, इसलिए ये चीज़ें आपस में ऐसे होती हैं। क्या करें फिर, अगर ब्लॉक ही है और ये प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप खेचरी मुद्रा लगाएंगे, सबसे अच्छा है। प्राणायाम करेंगे। जलंधर बंद, जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए खेचरी मुद्रा और जलंधर बंद बेस्ट है। इससे थायराइड की भी प्रॉब्लम कंप्लीटली आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए बड़े बड़े शब्द हो जाएंगे कि बाबा अब ये क्या चीज़ है, तो वो प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्राणायाम भी बड़ी चीज़ लगेगी। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए है सिंगिंग। दिल खोल के गाना गाइए। जितना आप म्यूज़िक के साथ रहेंगे, जितना आप डायरी लिखेंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप खुद को ब्लू कलर की लाइट से सराउंड करेंगे, बीच बीच में ये करना चाहिए। जितनी बातें करेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, लेकिन सही पर्सन से, इधर उधर से नहीं। अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, जितना पानी पिएंगे, ये सारी चीज़ें आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करेगी। पेंटिंग अगर आप करते हैं, ड्राइंग पेंटिंग जो लोग करते हैं, उनका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही ब्लॉक्ड मिलेगा आपको। सिंगिंग वालों का थ्रोट हार्ट चक्रा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि वो अपनी हर भाव को, हर इमोशंस को, हार्ट चक्रा क्या है, इमोशंस है, थ्रोट चक्रा उसका एक्सप्रेशन है, वर्बल एक्सप्रेशन है। तो हर चीज़ को वो अगर किसी इंसान से नहीं कर पा रहे हैं तो पिक्चर में निकाल दे रहे हैं। सो आप देखेंगे कि ड्राइंग देख करके, अगर आप मुझे किसी की हैंड राइटिंग या ड्राइंग दे दें तो मैं वो देख करके उसके लाइफ की स्टोरी बता सकती हूँ, उसका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड बता सकती हूँ, क्योंकि वही निकलेगा जो उसके दिमाग में है, या उसने वो लाइफ को वैसा देखा है या किया है। क्यों कोई कवि हमेशा हास्य कवि ही रहता है, क्यों कोई भाव की ही कविता लिखता है, क्यों कोई दुख वाले ही गाने लिखता है। आपसे अगर पूछूं कि आपको कैसे म्यूज़िक पसंद है, तो एक पर्टिकुलर चॉइस ऑफ म्यूज़िक होगा जो हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली पसंद होगा। उसके अलावा आपको कभी मूड के अकॉर्डिंग
कभी पॉप सुनना पसंद होगा, कभी कुछ पसंद होगा, लेकिन एक बेस में जो होगा ना, वो हमेशा आपको, आपकी चॉइस वही, किसी की बहुत रोमांटिक होगी, किसी को हमेशा जगजीत सिंह जी के गाने पसंद आएंगे, क्योंकि वो लाइफ को उस गहराई से देखना जानता है, उस पहलू से देखना जानता है। तो ये सारी चीज़ें आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हैं, और इसीलिए कहते हैं दिल खोल के अपनी हॉबी को करना चाहिए। आप कोई बच्चों को अगर आप लोग सिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, तो कहीं ना कहीं आप उनके चक्रा को बैलेंस करना सिखा रहे हैं। हर चीज़ डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि बस एक हीलर ने हाथ लगाया और चक्रा बैलेंस। डे टू डे लाइफ में समझिए कि चक्रा कैसे बैलेंस होगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ समझ के और अपने लाइफ में इस तरह से चेंजेस भी लाइए। म्यूज़िक में 741 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुनिए। उससे बोर हो जाएं कभी तो 192 हर्ट्ज़ का भी सुन सकते हैं, बट बेस्ट है कि 741 का म्यूज़िक हार्ट चक्र को एनहांस करेगा। एंजल नंबर 111 थ्रोट चक्र को एनहांस करेगा। एंजल नंबर 111 थ्रोट चक्र का नंबर है। एंजल नंबर 111 जब भी आपको दिखे, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, ये 2-3 चक्रा के नंबर्स हैं। तो आपको देखना है कि उस टाइम आप इन चक्रा के कॉम्बिनेशन पे वर्क करना है या किसी सिंगल चक्रा, आपकी सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। वैसे तो फिर अगेन प्लैनेट्स में मैंने आपको बोला कि कहीं कुछ लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कुछ, बट लॉजिकली विशुद्धि चक्रा का प्लैनेट बुध ग्रह को माना गया है, कहीं कहीं शनि ग्रह को भी माना गया है। बुध इसलिए कि वो कम्युनिकेशन का ग्रह है, लॉर्ड गणपति हैं, और कम्युनिकेशन जहाँ पे है वहाँ पे थ्रोट चक्रा को रहना ही रहना है। सोच, आपकी सोच कैसी है? आपने देखा था ना, जब शिव जी ने विष को लिया था तो अपने कंठ पे रोक लिया था। कंठ पे विष का फॉर्म चेंज होके वो अमृत में बदल गया। कितनी पावरफुल ये जगह है कि आपके यहाँ से क्रॉस की जो चीज़, यहाँ पे रखी जो चीज़, आपका चक्रा किस लेवल पे है, कितना आप इस चक्रा को समझ पाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आई हुई हर चीज़ को अमृत का फॉर्म दे सकते हैं। इसीलिए विशुद्धि नाम है। लाइफ के नेगेटिव से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी अगर आप थ्रोट चक्रा पे होल्ड है आपका, तो आप उसको अच्छी लर्निंग में ट्रांसफॉर्म अच्छे विजडम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी ने आपको कुछ भी कहा, अगर आपका थ्रोट चक्रा ठीक है तो आप खुद से खुद बातें करोगे। किसी ने आपको कहा तुम वर्थलेस हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम्हें नहीं जीना चाहिए, तुम्हारे क्या है ही क्या, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा चल रहा है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वो सुन के आप कानों से सुनेंगे तो अपने थ्रोट चक्रा अगर आपका एक्टिव नहीं है, थ्रोट चक्रा आपका बैलेंस नहीं है, तो आपको सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगे, डिप्रेशन आएगी, एंजाइटी आएगी। अगर वो एक्टिव है, बैलेंस्ड है, तो आप उसको सुनेंगे लेकिन अंदर तक नहीं लेंगे, और अपने अकॉर्डिंग अपने से कम्युनिकेट करेंगे, अपने डिवाइन से कम्युनिकेट करेंगे। वो जो उनका और आपका कम्युनिकेशन हुआ, उसको किस बाउंड्री तक रखना है वो आपको सेंस होगा, और वो चीज़ आपके लिए बहुत नेग्लिजिबल होगी। मतलब आपको अपने आप को आप बोलेंगी कि कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, ये तो मूर्ख इंसान है, अपने आप में फ्रस्ट्रेट है, ऐसे बोल देंगे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इतनी किसी किसी के लिए वो ये बात इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि वो ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए सोचेगा, और किसी के लिए कितनी लाइट बात होगी। तो ये देखिए, ये कहाँ से डिफरेंस आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है थ्रोट चक्रा से, ये डिफरेंस आ रहा है हार्ट चक्रा से। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी आसान हो, आप अपने लाइफ में दूसरों की वजह से कहीं रुके नहीं, अपने हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचते हुए समझते हुए आगे बढ़ें, इसके लिए आपका थ्रोट चक्रा हील्ड होना और बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक छोटा सा ये एग्जांपल देके समझाया, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 और नंबर 9 थ्रोट चक्रा का नंबर कहते हैं, और अफर्मेशन आप इसका बेस्ट अफर्मेशन तो यही दे सकते हैं कि
आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, मैं अपने आप को बिना किसी बंदिश के एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आई एम ओपन एंड ऑनेस्ट टू माई कम्युनिकेशन, मैं अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हूँ और बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदारी से अपनी बात कह सकता हूँ। ये वाली फीलिंग के साथ आप अफ़र्मेशन अगर देंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अफ़र्मेशन देने में मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जितना पानी पिएंगे थ्रोट चक्रा उतना ज़्यादा आपका हील्ड रहेगा। तो आप पानी के साथ अगर ये अफ़र्मेशन देते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अलावा इसके जो डे टू डे में आप कर सकते हो मैंने बताया है। एक हल्का कंसेप्ट ये आप समझिए कि ये थ्रोट चक्र ना जैसे एक कनेक्टर होता है पाइप का, कि वो नल और पाइप के बीच में कनेक्शन का काम करता है। होता है ना कि जब एक नल का जो जितना चौड़ा है पाइप है उन वो अगर एक दूसरे से टैली नहीं कर रहे हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो हम बीच में कनेक्टर लगा देते हैं। वो एक साइड से चौड़ा होगा, एक साइड से पतला होगा, जिधर जो फिट होगा उधर फिट होके फिर फाइनली नल और पाइप का कनेक्शन हो जाएगा। पानी जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। सेम ऐसे ही थ्रोट चक्रा हमारे साथ काम करता है। नीचे के चक्रास हैं वो मटीरियलिस्टिक लाइफ के चक्रा हैं। ऊपर के जो चक्रा हैं, थ्रोट चक्रा के ऊपर जो थर्ड आई और क्राउन चक्रा है, वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का चक्रा है। इस दोनों जीवन का तालमेल बनाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और ये तालमेल आपका थ्रोट चक्रा आपको बनवाता है। तो ये चक्रा ब्लॉक किसी भी हालत में अपना नहीं होने दीजिए, क्योंकि अगर आप मटीरियलिस्टिक लाइफ नहीं बैलेंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक लाइफ को देखते रहेंगे और अपने परिवार के लिए ड्यूटी नहीं करेंगे या समाज के लिए नहीं करेंगे या अर्निंग नहीं करेंगे पैसे की, तो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बस अपना गेरुआ वस्त्र पहने और जंगल में ही जाके तपस्या करने लगे। ये भी जीवन जीने का तरीका नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको विधि का विधान लेकर आए हैं और लिखवा कर आए हैं। समाज के लिए भी हमारी कुछ ड्यूटी है, और उसके वाइसे वर्सा अगर आप बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं हैं और सिर्फ मटीरियलिस्टिक लाइफ में जिए चले जा रहे हैं, सिर्फ नीचे के चक्रास में हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं और हर तामसिक काम कर रहे हैं, और कभी आपको ये याद ही नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, ईश्वर कौन है, किसने आपको भेजा है, कौन ये सृष्टि चला रहा है, लोगों के लिए आपकी क्या ड्यूटी है। अगर आप ऐसे हैं तो भी बहुत सही नहीं है। तो इन दोनों का तालमेल कैसे बैठे, जहाँ आप दिन भर में कुछ टाइम आप एक उस डिवाइन एनर्जी के साथ भी बिताओ, कुछ टाइम आप खुद के साथ भी बिताओ, और कुछ टाइम आप ये डे टू डे मटीरियलिस्टिक लाइफ को जीने में बिताओ। तो इन सब का एक जो परफेक्ट बैलेंसिंग है वही तो लाइफ है। वो बैलेंसिंग कैसे होगा? वो बैलेंसिंग आपके इसी कम्युनिकेशन से तो होगा कि आपने अपने आप को कितना समझा, उस परमेश्वर को कितना समझा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लॉर्ड शिवा को ही समझना है। आप किसी भी रिलीजन के हैं, कोई तो सोर्स है जहाँ से आप आए हैं, तो उनको आपने कितना समझा, उनके लिए क्या किया, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, अपने पौराणिक ग्रंथों को, अपनी बुक्स को, लिटरेचर्स को कितना समझा, और जीवन चलाना, जो आप ये ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस लाइफ को कितना बैलेंस किया। तो इन सब का तालमेल अगर बनाना है, चैन से जीना है और एक मीनिंगफुल लाइफ को जीना है, तो आपको थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना है। और सिंपल सी चीज़ है, मुख से कुछ ऐसा ना निकालो कि किसी को तकलीफ़ हो, मुख से कुछ ऐसा ना निकालो कि किसी और के जीवन में कोई परेशानी आए, दूसरों की बातों को इतना अंदर ना लो कि आपके जीवन में परेशानी आए। बात करना है, दूसरों से जो बात करना है वो तो करना ही है, बट अगर रियली में अपने आप को समझना है तो खुद से बात करो, उस परमपिता परमेश्वर से बात करो। उसके बहुत सारे ज़रिए हैं, बहुत तरीका है। थ्रोट चक्रा के बीज मंत्रा हम से आप मेडिटेशन करो, आपके लाइफ की बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी।
सो आप अपने आप को एक गंभीर पर्सनालिटी रखिए कि आप जब बातें करें तो गंभीरता हो। गंभीरता के मतलब नहीं आप हमेशा मुंह बनाकर सीरियस रहें। आप हंसें, उसमें भी एक दिव्यता हो। आप रोएं, उसमें भी एक दिव्यता हो। आप गुस्सा करें, उसमें भी एक प्योरिटी होनी चाहिए। तो जहाँ प्योरिटी है, जहाँ दिखावा नहीं है, वहाँ आपके चक्रास हमेशा बैलेंस्ड हैं। आई होप चक्रा को एक्सप्लेन करने का मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और एक नए एस्पेक्ट को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड आई चक्रा लेकर आऊँगी। इससे रिलेटेड बहुत भ्रांतियाँ भी हैं जिनको कोशिश करूँगी कि आपको वो भ्रांतियाँ ना हो, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना कि सब दावा करते हैं कि उनका थर्ड आई ओपन है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों ने, मैंने देखा, ये दावा किया है कि उनका विशुद्धि चक्र खुला हुआ है और वो किसी को अगर श्राप दे दें या ब्लेस कर दें तो ब्लेसिंग लग जाती है, बद्दुआ दे दें तो बद्दुआ। ये सब एक बहुत हल्की बातें हैं और इन मिथ्स में मत जाइए। बहुत जन्म जन्मांतर का समय लगता है अपने विशुद्धि चक्र को खोलने में। चक्रा को ओपन करना एक बहुत ही इंटेंस टास्क है जो ऐसे डे टू डे में हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस की नीड होती है। तो आप किसी के भी इधर उधर वहम में नहीं फंसिए। एक पॉइंट मुझे लगता है कि छूट गया है, वो ये है कि क्रिस्टल, राइट। क्रिस्टल के लिए लपीज लजूली ब्लू कलर का बहुत सुंदर क्रिस्टल आता है। ब्लू और ओरिजिनल अगर लपीज लजूली होता है ना, तो उसमें सिल्वर के शेड्स होते हैं, नेचुरल शेड्स। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल है थ्रोट चक्रा के लिए। कोई भी क्रिस्टल जो ब्लू कलर में है, ब्लू अगेट फैमिली के, टर्कोइज है, ये सब बहुत अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं। इसके अलावा सोडालाइट है, एक्वामरीन है, काइनाइट है, ये सब बड़े प्यारे से क्रिस्टल हैं जो थ्रोट चक्र के क्रिस्टल हैं। सो जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में, जैसे जो यूट्यूब चैनल पे हैं, काम करते हैं, जो रीडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुछ भी ऐसा, जो पब्लिक स्पीकर हैं, टीचर्स हैं, इवन टीचर्स के लिए थ्रोट चक्रा का ठीक रहना, अच्छा रहना बहुत अच्छा है। जो टीम लीडर्स हैं, उन लोगों को ब्लू कलर के क्रिस्टल पे हमेशा एक तो अपने पास रखना चाहिए। मैंने कभी अपने क्रिस्टल की वीडियो में डिस्प्ले भी किया है। ब्लू कलर का हार्ट, क्रिस्टल हार्ट, बहुत ही प्यारा रहता है। जो स्पेशली वो लोग बहुत लेते हैं जो मीडिया में हैं, जो पब्लिक डीलिंग वाले जॉब में हैं, जैसे जो बैंकिंग में हैं, जो टीचर्स हैं, जो सोशल मीडिया में हैं, वो हमेशा अपने पर्स में रखते हैं और उनका थ्रोट चक्रा वैसे ही बहुत एनहांस्ड रहता है। जिन बच्चों का इंटरव्यू होता है उन्हें हम एनर्जाइज करके देते हैं, वो हमेशा अपने पास रखते हैं, इंटरव्यू के बाद भी रखते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है उनको भी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे एनर्जाइज़ किया है। सो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बता दिया है। ओवरऑल खुश रहिए, मस्त रहिए, गाइए ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, गाना गाइए और थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए, जिससे एंजल्स से के साथ भी आपके बहुत कम्युनिकेशन रहे। आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़, सब चीज़ आपसे जुड़ी रहें। आसपास लोग अच्छे रहें, आपको अकेलापन ना फील हो, अपनी बात को आप बता पाएँ और खुशी से जी पाएँ। जीने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है, काटने के लिए नई ज़िंदगी भेजा है। सो इसके साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। माँ काली से, अपने इसी थ्रोट चक्रा से मैं प्रेयर करती हूँ। ये थ्रोट चक्रा जो दिन भर मंत्रा करता रहता है। एक और चीज़ बोलूँ, वीडियो बंद करने का मन नहीं कर रहा है। जो लोग बहुत साधना करते हैं ना, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, क्यों कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा लगती है? ऐसा क्यों हुआ कि पीछे मैंने साधना की और मेरे साथ के बहुत लोगों की बहुत बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुई? यही थ्रोट चक्रा है, क्योंकि हम यहीं से बहुत चीज़ों को निकालते हैं ना। ऐसा क्यों होता है कि आप मुझे बार बार कह देते हो कि आपसे रीडिंग लिया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैं ऐसा नहीं, मैं सेल्फ प्रेज़ कर रही हूँ, मैं जस्ट समझाना चाह रही हूँ।
या आपसे बात करके हमें हल्का फ़ील हो गया, क्योंकि यही ये थ्रोट चक्र है। क्योंकि मैं दिन भर क्या करती हूँ, मैं मंत्रा चैंटिंग करती हूँ। तो ये जो थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र है, उससे आप जब टकराते हैं, ये वही आपको वही वाइब्रेशन देके मेरी जो हायर सोल होगी वो आपको ब्लेस करती होगी, और उससे ये चीज़ें होती हैं। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि ये प्योर साइंस है। आप भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आप भी अगर आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है, तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, या जो हर वो इंसान जो आपके साथ अच्छा है, आप वही दे सकते हैं जो मुझसे आप ले रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर आपके चक्र बैलेंस्ड हैं तो आपकी जो हेल्प कर रहा है, आपको पता चले या ना चले, आपका हायर सोल, आपका जो आपके जो एंजल्स हैं, वो अपने आप उन लोगों को हेल्प कर देंगे। आपको बीच में पता भी नहीं चला तब भी कर देंगे, उनकी लाइफ भी स्मूथ होने लगेगी। सो ये सारी चीज़ें इतनी गहराई से इस तरह से काम करती हैं। अब बहुत हो गया लंबा। चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और रियली माँ काली से प्रे करती हूँ कि जो लोग मेरे इस कोशिश को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, माँ काली उनको बहुत 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 ब्लेस करे। नमः शिवाय।